क्रिस इवेंस हमें जरूर एवेंजर्स डूम्सडे में देखने मिलने वाला है। और ऐसी रिपोर्ट्स बस एक इनसाइडर की नहीं बल्कि हर कोई यही कह रहा है कि क्रिस इवेंस ने डूम्सडे के उनके सीन्स शूट भी कर लिए हैं। अब हमें इसके ऊपर अभी तक कुछ पता इसलिए नहीं चला क्योंकि सेट पे ही काफी कम लोगों को पता था कि क्रिस इवेंस वहां शूट कर रहे थे, क्योंकि सेट पे उन्हें एक सीक्रेट नाम दिया गया था जो कि है ल्यूक केज, और इस नाम से ही उनको वहां पे बुलाया जाता था और बहुत सीक्रेटिवली उनके सीन शायद वहां पे शूट किए गए, जिससे सेट के भी काफी लोगों को पता नहीं चला कि क्रिस इवेंस वहां पे है करके। अब क्रिस इवेंस की ये खबर बस एक इनसाइडर ने नहीं बल्कि कॉस्मिक सर्कस, माई टाइम टू हेलो शाइन और डेडलाइन ने भी इसको रिपोर्ट किया है। बस एक बात क्लियर नहीं है कि वो एक गुड गाय का रोल प्ले करेंगे या बैड बॉय का। अगर वो यहाँ पे गुड गाय का रोल प्ले करेंगे तो 99% चांसेस है कि वो हमें एज अ कैप्टन अमेरिका ही डूम्सडे में देखने मिलेंगे। अब ऐसे ही क्यों, तो इसके पीछे भी एक थ्योरी है और वो ये है कि जब एवेंजर्स एंड गेम के एंड में कैप्टन सारे इन्फिनिटी स्टोन जब उनके ओरिजिनल प्लेसेस पे रखने जाता है तब वो डिसाइड करता है कि काम होने के बाद वो पास्ट में जाके अपनी जिंदगी पेगी कार्टर के साथ बिताएगा, और वो ये करता भी है और उसी वजह से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है और वो ये सब करने के बाद मेन टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 पे वापस भी आ जाता है, बस एज अ ओल्ड मैन। अब ये सब तो आपको पता ही है, बट क्या हो अगर उसने ये सब करके काफी बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट कर दिया हो, जैसे कि दो स्टीव रॉजर्स एक ही टाइम पे एक ही टाइमलाइन में। क्योंकि राइटर्स की माने तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि पेगी और स्टीव रॉजर्स मेन टाइमलाइन में ही थे, बस सीक्रेटली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे एकदम दुनिया से अलग। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टीव सीक्रेटली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था देन व्हाट अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड इन सेक्रेट टाइमलाइन, वहां पे तो स्टीव था। और ऑन दी अदर हैंड डायरेक्टर रूसो की माने तो उनके हिसाब से स्टीव ने पास्ट में जाके जो पेगी कार्टर के साथ रहने का डिसीजन लिया उससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई जिससे मेन टाइमलाइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देन व्हाट अबाउट द स्टीव रॉजर्स विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दैट टाइमलाइन, जहां अपना सेक्रेट टाइमलाइन वाला स्टीव रॉजर्स गया था। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट डायरेक्टर और राइटर इन दोनों के भी लॉजिक को माना जाए तो भी कंक्लूजन यही निकलता है कि दो स्टीव रॉजर्स एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे थे और इसके कारण ही इनकर्जन स्टार्ट हुआ। और इसीलिए कॉस्मिक सर्कस और माई टाइम टू शाइन हेलो का यही कहना है कि बिकॉज स्टीव रॉजर्स यानी कि अपने कैप्टन अमेरिका ने इस इनकर्जन की सबसे पहले शुरुआत की, इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की सबसे पहले नजर जाएगी कैप्टन अमेरिका पे और शायद अपना कैप्टन ही बनेगा डॉक्टर डूम का पहला शिकार। अब देखो यार, थेरीज एंड मूवी के सेट्स के रूमर्स इतने सामने आ रहे हैं कि बहुत सारी कहानियां बन रही हैं कि डूम्सडे में ऐसा होगा वैसा होगा, और इसी रूमर्स के चलते हम मूवी के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर मूवी देखने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। बट मैं यही कहूँगा कि इन थेरीज को बस एंजॉय करो और बस ज़्यादा उम्मीदें मत लगा के बैठो। अब मेरा काम तो आपको बस मूवी से रिलेटेड अपडेट देना है, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। अब देखते हैं और क्या क्या रूमर्स और फैक्ट्स हमें इस मूवी से रिलेटेड देखने मिलते हैं।